हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एडोबी लाइटरूम से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके एडिटिंग के वर्कफ्लो को और भी ज़्यादा आसान बना देगा और भी ज़्यादा एंजॉयबल बना देगा। तो बेसिकली मैं आपको कुछ 6-7 ऐसे शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आप एक फोटो एडिटर हैं तो, और अगर आप एडोबी लाइटरूम यूज़ कर रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एडिटर यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये टिप्स हो सकता है आपको पता होगा, हो सकता है पता ना हो। अगर पता नहीं है और इस वीडियो से आपको पता चला है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पता है इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल ट्रिक्स हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से ट्रिक्स हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करना। चलते हैं हमारे लाइटरूम के पेज के ऊपर, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलते हैं लाइटरूम के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने लाइटरूम के मेन पेज के ऊपर। देखिए सबसे पहले हम लाइब्रेरी के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से अभी आप देखेंगे जितने भी फोटोग्राफ्स मेरे लाइटरूम के पेज में ऐड है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से नंबरिंग आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस नंबर्स को हाइड करके छोटा करना चाहता हूँ या फिर इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो भी मैं यहीं पे देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट प्लस जे प्रेस करते हैं। देखेंगे नंबर्स सारे हाइड आउट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से नंबर्स के साथ रिजोल्यूशन भी देखना चाहता हूँ, मैं दोबारा से प्रेस करूँगा शिफ्ट प्लस जे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ्स का नंबर, उसका नाम और यहाँ पे रिजोल्यूशन हर एक इमेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला टिप्स जो मैं आपको देना चाह रहा था। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। नेक्स्ट ट्रिक या फिर नेक्स्ट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे हम लाइब्रेरी से डेवलप मॉड्यूल में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम करने वाले हैं अपनी पूरी एडिटिंग, तो सिंपली आपको कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कर देना है की नंबर डी। जैसे हम डी प्रेस करेंगे आप देखेंगे हम आ गए हैं अपने डेवलप मॉड्यूल में। और यहाँ से एक और ऑप्शन है आपके पास, आप इस बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लूप व्यू या फिर शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं डी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि अगर आप इसमें जो लाइटिंग है उसको डिम करना चाहते हैं। लाइटिंग डिम करने से मेरा मतलब ये है, लाइटिंग डिम करने से मेरा मतलब है कि जो भी हमारा इमेज है, फॉर एग्जांपल ये जो इमेज आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इस इमेज को अगर मैं सिर्फ इमेज को ही देखना चाहता हूँ, ठीक है, बाकी इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का जो लाइट्स है मैं डिम करना चाहता हूँ, सिंपली मुझे अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है एल। एक बार जब आप एल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट जो हमारा इमेज है वो तो लाइट में आ चुका है, बट उसका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी साइड में पैनल्स हैं, नीचे जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, वो सब कुछ डिम हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से एल प्रेस करूँगा, उससे पहले आप देखिए जो भी इसके अगल बगल में जितनी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें विजिबल हैं, बट अगर मैं दोबारा से एल प्रेस करता हूँ आप देखेंगे पूरा जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है और सिर्फ हमारा इमेज जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करता हूँ तो मैं वापस से उसी जगह पे आ जाता हूँ और हमारा जो डिम लाइट का ऑप्शन है वो बंद हो जाता है। एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं। आप एल प्रेस करेंगे आपका लाइट्स डिम हो जाएगा, दोबारा से एल प्रेस करेंगे पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब अगर आप इस इमेज को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, आप सिंपली कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे एफ और आप आ जाएंगे अपने फुल स्क्रीन में। दोबारा से प्रेस करेंगे एफ, आप आ जाएंगे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस इमेज के साथ अगर मैं इस इमेज का कैप्चर किया हुआ डेट, टाइम, रिजोल्यूशन, मेगापिक्सल, कैमरा से रिलेटेड डिटेल्स, कौन सा कैमरा मैंने यूज़ किया था, कौन सा लेंस यूज़ किया था, आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर वैल्यूज़ वगैरह अपने बड़े बड़े अक्षरों में अपने फोटोग्राफ्स के ऊपर देखना चाहता हूँ, आपको कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है आई। जैसे ही आप आई प्रेस करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ का नंबर, डेट, टाइम, रिजोल्यूशन, ये सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दोबारा से आप आई प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए शटर स्पीड, एफ वैल्यू, आईएसओ, आपका फोकल लेंथ, लेंस आप कौन सा यूज़ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आती है, आप चाहे तो इन सारी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। वो आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ।
अब अगर देखें तो ये सारे जो डिटेल्स है, अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूँगा Ctrl+J। जैसे आप Ctrl+J करते हैं, आप चले आते हैं अपने डेवलप व्यू ऑप्शंस में। यहाँ पे आप देखिए शो इन्फो ओवरले 1, ये टिक किया हुआ है। अगर ये टिक नहीं किया होगा तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसको टिक कर दीजिए। इन्फो 1, इन्फो 2, हम देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब लूप इन्फो 1 और लूप इन्फो 2, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आपके पास। आप यहाँ से फाइल नेम एंड कॉपी नेम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी दूसरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ फाइल नेम आप देखना चाहते हैं तो वो टिक कर सकते हैं। नीचे आप देखिए कैप्चर डेट एंड टाइम, इसके जगह पे मैं मेगापिक्सल देखना चाहता हूँ तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिए 120 मेगापिक्सल दिखा रहा है। ये एक्चुअली में इनहेंस्ड है इसलिए 120 दिखा रहा है। अगर मैं दूसरा इमेज दिखाऊँ तो ये देखिए, ये एक रॉ इमेज है जो 30 मेगापिक्सल पर शूट किया गया है। यहाँ पे आपको डायमेंशंस दिख रहे हैं, क्रॉप डायमेंशंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल, क्रिएटर, कॉमन फोटो सेटिंग्स। यहाँ पर देखिए फ़ोटो की सेटिंग्स आ चुकी हैं, लेंस का सेटिंग आ चुका है, ISO, फोकल लेंथ, एक्सपोजर टाइम, एप स्टॉप, लगभग हर चीज़ आपने कौन से उसमें शूट किया था, जैसे कि मैंने मैनुअल मोड में शूट किया था, वो सारी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लूप इन्फो 2 में भी शूट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इन्फो 2 कर देता हूँ, इन्फो 2 में भी जैसे आप लेंस की सेटिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप कैमरा का देख सकते हैं, कौन से कैमरा से मैंने शूट किया था, कैनन USR, और हमारे कैमरे का मॉडल नंबर भी यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है। कैमरे का मॉडल, कैमरे का सीरियल नंबर, लेंस, कैमरा प्लस लेंस, कैमरा प्लस लेंस सेटिंग्स। ठीक है, और ये अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट में कैप्चर डेट एंड टाइम, क्रॉप डायमेंशंस, इसको भी डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, लेंस सेटिंग, एक्सपोजर एंड ISO। तो ये हो गया दोस्तों, अगर आप इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखना चाहते हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टिप होने वाला है दोस्तों, वो है कि अगर आप अपनी इमेज को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, सिंपली आप कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे F, आपका इमेज हो गया है फुल स्क्रीन। दोबारा से प्रेस करेंगे F, आप आ जाएंगे अपने नॉर्मल कंडीशन में। अब तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर जो भी साइड पैनल्स आपको दिख रहे हैं अदर देन योर इमेज, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, जो भी आपको साइड पैनल्स दिख रहे हैं, अगर वो सारी पैनल्स को आप हाइड आउट करना चाहते हैं और आप सिर्फ एक इमेज अपना देखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे और आप देखेंगे सारा जो भी पैनल्स हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, वो सब कुछ हाइड हो चुका है और आप सिर्फ आपका इमेज दिख रहा है। साथ ही आपको मेन्यू वगैरह ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसके बाद F प्रेस कर देंगे, आपका फुल स्क्रीन में आ जाएगा इमेज और सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा। दोबारा से F प्रेस करेंगे और आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। अगर आप पैनल्स को वापस लाना चाहते हैं, दोबारा से शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे और आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो टिप है हमारा वो ये है कि अगर आप मान के चलिए आपने F की प्रेस करके अपने इमेज को फुल स्क्रीन तो कर लिया, बट अब आप इमेज को जूम करना चाहते हैं, तब आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और प्लस, फिर से प्लस प्रेस करेंगे, फिर से प्लस प्रेस करेंगे। जैसे जैसे आप प्रेस करते रहेंगे आप देखेंगे आपका इमेज जो है जूम इन हो रहा है। जैसे अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको माइनस बटन प्रेस करना है, फिर से माइनस, फिर से माइनस, फिर से माइनस। इस तरह से आप फुल स्क्रीन में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। दोबारा से F बटन प्रेस करेंगे और हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ये सारे सेटिंग्स ना सिर्फ आप कीबोर्ड की शॉर्टकट से ही नहीं, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आप विंडो में चले जाएंगे, यहाँ पे आपका स्क्रीन मोड है, नॉर्मल, फुल स्क्रीन विथ मेन्यू बार, फुल स्क्रीन प्रीव्यू, फुल स्क्रीन इन हाइड पैनल्स, नेक्स्ट शिफ्ट मोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ का शॉर्टकट की मेंशन किया हुआ है। वैसे ही लाइट इन, लाइट आउट, लाइट डिम, सेकेंडरी डिस्प्ले से रिलेटेड भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी कंट्रोल अल्ट प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी चीज़ें भी हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एडिटिंग प्रोसीजर में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।
बाय बाय।